संकेत देती हैं कि वे आठों दिशाओं से अवसर और संपत्ति को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। कहा जाता है कि महागणपति के साथ सिद्धि और रद्धि स्वयं विराजमान होती है। सिद्धि का अर्थ है विशेष शक्तियां और उपलब्धियां, जबकि अर्धि का अर्थ है भौतिक सुख, वैभव और संपन्नता। यही कारण है कि महागणपति को साधने वाला व्यक्ति न केवल आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है, बल्कि सांसारिक जीवन में भी धन और सफलता का वरदान पाता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों में संघर्ष चल रहा था, तब महागणपति को आह्वान किया गया। उनकी साधना करने वाले देवताओं को न केवल विजय प्राप्त हुई, बल्कि उनकी समृद्धि भी कई गुना बढ़ गई। इसी तरह यह विश्वास है कि महागणपति का स्मरण करने से जीवन की हर कठिनाई को अवसर में बदला जा सकता है। महागणपति का यह रहस्य यही बताता है कि वे केवल पूजा का एक रूप नहीं है, बल्कि ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो साधक को धन, वैभव और ज्ञान तीनों का वरदान दे सकते हैं। महागणपति और धन आकर्षण के बीच का संबंध बहुत गहरा और रहस्यमय है। उनके स्वरूप में ही यह रहस्य छिपा हुआ है। आप देखेंगे कि महागणपति को 8 भुजाओं के साथ दर्शाया गया है। ये 8 भुजाएं केवल शस्त्र या वर देने की मुद्रा नहीं है, बल्कि इसका गहरा प्रतीक है। इसका अर्थ है कि साधक के जीवन में 8 दिशाओं से धन, अवसर और समृद्धि का प्रवाह हो सकता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि जब हम अपनी ऊर्जा को संतुलित करते हैं, तो जीवन के हर क्षेत्र से अबंडेंस खींचकर आने लगता है। उनके हाथों में अक्सर अनार और मोदक दिखाई देते हैं। अनार का अर्थ है प्रचुरता और उर्वरता, यानी अपॉर्चुनिटीज का कभी न खत्म होने वाला स्रोत। वहीं मोदक को ज्ञान और संतोष का प्रतीक माना गया है। जब साधक महागणपति की साधना करता है, तो वह न केवल बाहरी धन को आकर्षित करता है, बल्कि भीतर से भी संतोष और संतुलन पाता है। यही असली प्रॉस्पेरिटी है, धन और संतोष का संतुलन। अब बात आती है उस ऊर्जा की जिसे आजकल लोग मैनिफेस्टेशन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ महागणपति का स्मरण करता है, तो उसकी चेतना एक विशेष तरंग पर कंपन करने लगती है। इस तरंग को आप कॉस्मिक अबंडेंस फ्लो कह सकते हैं। प्राचीन आर्षियों ने इसे आध्यात्मिक साधना से अनुभव किया, और आज विज्ञान भी इस बात को मानता है कि एनर्जी फ्लोज वेयर फोकस गोज, यानी जहां आपका ध्यान और भावनाएं केंद्रित होती हैं, वही ऊर्जा आपके जीवन में प्रकट होती है। अगर आप कृतज्ञता और समर्पण के साथ महागणपति का स्मरण करते हैं, तो आपका मन स्कैर्सिटी यानी कमी की सोच से अबंडेंस यानी प्रचुरता की सोच की ओर शिफ्ट हो जाता है। इसी सोच के बदलाव से आपका सबकॉन्शियस माइंड एसल या मोदक अर्पित करें। नारियल को पूर्णता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है, और मोदक ज्ञान और संतोष का। इसके बाद एक दीपक जलाएं और उसका प्रकाश महागणपति की उपस्थिति का आभास कराएं। दीपक का प्रकाश न केवल वातावरण को पवित्र बनाता है, बल्कि आपके मन की गहराइयों को भी उजाला देता है। अब आंखें बंद करके गहरी सांस लें और मन को शांत करें। इसके बाद ओम श्री महागणपतये नमः मंत्र का जाप शुरू करें। इस मंत्र को 108 बार जपना है। संख्या 108 को ब्रह्मांड की पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो आपका मन एक विशेष तरंग पर कंपन करने लगता है, जो समृद्धि को आकर्षित करती है। मंत्र जप के दौरान अपने मन में यह चित्र बनाइए कि 8 दिशाओं से धन, अवसर और सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवाहित हो रही है। कल्पना कीजिए कि हर दिशा से सुनहरी किरणें आपके पास आ रही हैं और आपके जीवन को भर रही है। यह विजुअलाइजेशन आपकी अवचेतन शक्ति को सक्रिय करता है और आपके विश्वास को और गहरा बनाता है। जब 108 मंत्र पूरे हो जाए, तो आंखें खोलें और कृतज्ञता प्रकट करें। जब मन बार बार यही सोचता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ कम है, मैं सक्षम नहीं हूं, तो वही कमी जीवन में बार बार खिंचती चली आती है। यही वजह है कि लोग मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी सही अवसर उन्हें नहीं मिलते। लेकिन जब आप महागणपति की साधना करते हैं, मंत्र जपते हैं और अबंडेंस को विजुअलाइज करते हैं, तो आपका अवचेतन मन स्कैर्सिटी से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट होने लगता है। धीरे धीरे आपकी सोच बदलती है। आप महसूस करने लगते हैं कि ब्रह्मांड अवसरों से भरा हुआ है और वे अवसर आपके लिए भी उपलब्ध हैं। इस माइंडसेट शिफ्ट का असर सीधा आपके निर्णयों पर पड़ता है। जब आपका मन अबंडेंस फ्रीक्वेंसी पर होता है, तो आप डर और शक की जगह विश्वास और साहस से निर्णय लेते हैं। यही निर्णय आपके जीवन में नए रास्ते खोलते हैं।
इसके साथ साथ आपका दिमाग उन अवसरों को भी पहचानने लगता है जिन्हें पहले आप नजरअंदाज कर देते थे। उदाहरण के लिए, कोई छोटा सा व्यापारिक अवसर, कोई नई नौकरी का संकेत, कोई रचनात्मक विचार, ये सब पहले आपके सामने भी आते थे, लेकिन स्कैर्सिटी माइंडसेट के कारण आप उन्हें नजरअंदाज कर देते थे। अब अबंडेंस माइंडसेट के कारण आप उन अवसरों को पकड़ना शुरू करते हैं। यही कारण है कि महागणपति की साधना को केवल धन प्राप्ति तक सीमित नहीं माना जाता। यह आपकी चेतना को ऊंचा उठाती है, आपके आत्मविश्वास को जगाती है और आपके भीतर यह विश्वास पैदा करती है कि आप भी उस अनंत समृद्धि का हिस्सा हैं जो इस सृष्टि में पहले से मौजूद है। इसलिए जब भी आप यह साधना करें तो इसे केवल धन की इच्छा तक सीमित मत रखें। इसे अपने मन और आत्मा की ऊर्जा बदलने का एक साधन मानें। और जब आपका मन बदलता है तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। प्राचीन समय की एक कथा है जिसे अक्सर महागणपति की शक्ति का प्रमाण माना जाता है। एक व्यापारी था जिसका पूरा व्यापार अचानक घाटे में चला गया। कर्ज इतना बढ़ गया कि लोग उसके घर तक आकर रोज ताने मारते थे। वह व्यक्ति निराश होकर सोचने लगा कि अब जीवन में कुछ भी बचा नहीं है। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने उससे कहा, तुम्हारी समस्या धन की कमी नहीं, तुम्हारी सोच की कमी है। तुमने अपने मन को भय और असफलता से भर लिया है। अगर तुम सचमुच अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो महागणपति की साधना करो और अबंडेंस की ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करो। व्यापारी ने साधु की बात मान ली। उसने रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दीपक जलाया, लाल कपड़े पर नारियल रखा और एयम श्रीम महागणपतये नमः मंत्र का 108 बार जप करना शुरू किया। शुरू के कुछ दिन उसे केवल शांति और सुकून मिला। आप इसे केवल एक कहानी की तरह सुनकर भूल जाएंगे या इसे अपने जीवन में अपनाकर वास्तव में बदलाव का अनुभव करेंगे। याद रखिए, ज्ञान तभी सार्थक होता है जब उसे जीवन में उतारा जाए। महागणपति की साधना आपके लिए एक ऐसा द्वार खोल सकती है जिसके पार केवल संपन्नता ही नहीं बल्कि शांति, संतोष और आत्मविश्वास भी आपका इंतजार कर रहे हैं। यह रहस्य अब आपके हाथों में है। अब यह आप पर है कि आप इसे कितना गहराई से अपनाते हैं। अगर आपको यह एंशिएंट धन रहस्य मूल्यवान लगा हो तो इस विजडम को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसे ही प्राचीन रहस्य और जीवन परिवर्तनकारी ज्ञान आप तक लगातार पहुंचते रहे।